एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी जिस वक्त का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मैं आपको आज के पेपर में 100% टॉप करने वाले प्रश्न बताने वाली हूँ। यदि वास्तव में आप इनको कंप्लीट करके जाएंगे तो 100% आप टॉप करेंगे, ये बात आप लिख कर रख लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के पेपर में आप टॉप करेंगे, इस तरह के प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और 100% टॉप करने वाले प्रश्न कुछ ही मिनटों में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, आप पहला प्रश्न है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल एक्सटेंशन है, तो इसका आंसर है आपका .odp, इसका रहेगा आपका सा। दूसरा है RAM का पूरा नाम है, तो RAM का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इसका सा। तीसरा है ओपरा एक है, तो ओपरा एक वेब ब्राउज़र है। चौथा है इनमें से एक इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड है, ठीक है। Ctrl+Y शॉर्टकट की उपयोग की जाती है, तो किसके लिए? रेडू के लिए। तो ये आप किस तरह के 100% टॉप करने वाले प्रश्न रहेंगे, मिस आपको नहीं करना है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। देखिए जल्दी से, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल एक्सटेंशन इज, इसका आंसर आएगा आपका .odp। दूसरा फुल फॉर्म ऑफ RAM, इसका फुल है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तीसरा ओपरा इज ए वेब ब्राउज़र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड, ठीक है। फिर है द शॉर्टकट की Ctrl+Y यूज्ड फॉर, तो इसका आंसर रहेगा आपका रेडू, ठीक है। तो ये आपके 100% टॉप करने वाले प्रश्न हैं, मिस आपको भी अच्छे नहीं करना है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार जरूर आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट की खालिस्तान है, तो नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+M। दूसरा है चार्ट विकल्प खालिस्तान मेन्यू में उपलब्ध है, तो इसका आंसर है इंसर्ट। तीसरा इक्वल चिन्ह का उपयोग खालिस्तान लिखने हेतु किया जाता है, तो फार्मूला। चौथा है प्रत्येक प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड खालिस्तान होनी चाहिए, कैसी? टाइटल की। पांचवा लिब्रे ऑफिस क्लैक में रो हेडिंग खालिस्तान में होती है नंबर्स, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें आप इनको, ये आपका हो गया। इसके बाद इंग्लिश वर्जन वाले आप देखें यहाँ से, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इज, तो इसका आंसर है Ctrl+M। दूसरा है चार्ट ऑप्शन इज अवेलेबल इन डॉट मेन्यू, तो इंसर्ट आपका आएगा इसमें। द इक्वल साइन इज यूज टू राइट फार्मूला। चौथा है द फर्स्ट स्लाइड इन एवरी प्रेजेंटेशन शुड बी द टाइटल, इसमें आपका फिल होगा। और छठा है इन लिब्रे ऑफिस क्लैक रो हेडिंग्स आर इन, तो इसमें आएगा आपका नंबर्स, ठीक है। तो ये आप किस तरह के 100% टॉप करने वाले प्रश्न रहेंगे। इसके बाद में आप देखिए सत्य लिखिए। पहला डिफ़ॉल्ट रूप से पेज का साइज A4 होता है, सत्य। दूसरा करंट फाइल का नाम स्टेटस बार में दिखाई देता है, असत्य, क्योंकि टाइटल बार में। तीसरा एक ही डॉक्यूमेंट में कई फाइलें तैयार करने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका असत्य। पोर्ट्रेट पेज में पेज की लंबाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है, सत्य। और छठा है लिब्रे ऑफिस क्लैक में, पांचवा है क्लैक में MS एक्सेल की फाइल नहीं खोली जा सकती, तो ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से आप कंप्लीट करें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तो आप जरूर कंप्लीट करें, ठीक है। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए सही जोड़ी लिखिए। पहले दृश्य संचार, ट्रैफिक सिग्नल। दूसरा Ctrl+Z, इसकी है एंडो। F12 है यहाँ पर आपका फंक्शन की। राइटर में ऑफिस सूट का घटक। और मौखिक संचार ये आपका आमने सामने की बातचीत, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है मेल मर्ज क्या होता है? कोई भी 3 तरीके बताए जिससे हम ऊर्जा बचा सकते हैं। सातवां एक से अधिक स्लाइड को डिलीट कैसे किया जाता है। और आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। होम की और गाइड की के बीच अंतर आपको देने हैं। 10वां है हमारे लिए ऊर्जा के 5 स्रोत क्या है, प्रत्येक स्रोत के 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। चलिए अगला है दृश्य संचार को परिभाषित करते हुए किन्हीं 5 संकेतों का वर्णन करें। प्रभावी संचार क्या है, 7C को समझाना है।
प्रेजेंटेशन में स्लाइड इंसर्ट करने के लिए चरणों को लिखना है। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे। विभिन्न टूलबार को वर्णन सहित लिखिए, ये आपका 18वां प्रश्न। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी है। इसके बाद में कंप्यूटर की को बोर्ड में की के प्रकार बताने, आईटी क्या है, रोजमर्रा के जीवन में आईटी के उपयोग का उदाहरण दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम इनके आंसर की देख लेते हैं सारे के। ठीक है, तो देखिए ये है आपका 5वें का आंसर, मेल मर्ज क्या होता है। ठीक है, तो अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लेना है। ये आपका छठा, कोई भी 3 तरीके बताइए जिसमें हम ऊर्जा बचा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है इसका आंसर। ये पहला, आवश्यक विद्युत उपकरण, ठीक है, बंद रखना, ऊर्जा सक्षम उपकरणों का उपयोग करना, सार्वजनिक परिवहन अपनाना, नवीनीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना। ठीक है, ये इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए भी है। ठीक है, 7वां, एक से अधिक स्लाइड को डिलीट कैसे किया जाता है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो कंट्रोल कुंजी दबा कर रखें, हटाने वाली स्लाइड चुनें, डिलीट कुंजी दबाएं और चयनित स्लाइड हट जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सकारात्मक सोच, अनुभव और अभ्यास, पारिवारिक और सामाजिक वातावरण, और सफलता और असफलता के अनुभव। ठीक है, चलिए यहाँ से अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। होम की और गाइड की के बीच अंतर बताना है। 10वां, हमारे लिए ऊर्जा के 5 स्रोत क्या है, प्रत्येक स्रोत के लिए 2 उदाहरण दीजिए। देखिए 5 स्रोत कौन कौन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा। इनके 2 उदाहरण, सौर ऊर्जा का सूर्य सोलर पैनल, ठीक है, सोलर पैनल। दूसरा पवन ऊर्जा का पवन चक्की टरबाइन। तीसरा जल ऊर्जा, बांध, जल विद्युत, जीवाश्म ईंधन, कोयला पेट्रोल, बायोगैस गोबर गैस, जैव ईंधन, परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम और न्यूक्लियर पावर। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट साथ ये 11वां दृश्य संचार को परिभाषित करते हुए किन्हीं 5 संकेतों का वर्णन करें। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। प्रभावी संचार क्या है, 7C को आपको समझाना है। ठीक है, स्पष्ट, संक्षिप्त, सही, पूर्ण, ठोस, शिष्ट, विचारशील। चलिए स्प्रेडशीट में किसी भी 3 गणितीय फंक्शन का सिंटैक्स और उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको कंप्लीट कीजिए। प्रेजेंटेशन में स्लाइड इंसर्ट करने के लिए चरणों को लिखने हैं। और ये आपका 15वां, लिब्रे ऑफिस सूट के विभिन्न घटकों की सूची बनाए, प्रत्येक घटक को एक लाइन में समझाइए। ठीक है, निम्नलिखित को समझाइए, अंडू और रीडू, कॉपी और पेस्ट। विभिन्न टूलबार को वर्णन सहित लिखने हैं। ठीक है, चलिए यह आपका 18वां प्रश्न, कंप्यूटर कीबोर्ड में की के प्रकार बताने हैं। ठीक है, 19वां हो गया आपका। 20वां, आईटी क्या है, रोजमर्रा के जीवन में आईटी के उपयोग का उदाहरण दीजिए। ठीक है, और ये